हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 और ये पूरी सीरीज चल रही है क्लास 6 के एनएसओ के लिए। ओके, इसमें सबसे पहले मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, समरी है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी नोट्स की, तो फिर मैं उसके बाद जो मेन वर्कबुक है उस पर आ जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं कम्प्लीटली आपको जो 5 साल में आए हुए पेपर्स हैं वो सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है आज, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, अब क्या होता है कि हमारे दो टाइप के सब्सटेंस कह सकते हैं हम मिक्सचर में। ठीक है, एक होगा आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि एक ही एलिमेंट उसमें मिक्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं समझ लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में अगर मैं सिर्फ आयरन के ब्लॉक्स रख दूँ, क्या रख दूँ? आयरन के ब्लॉक्स। ठीक है, ये आयरन के ब्लॉक्स हैं। आयरन को हम Fe से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Fe। ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे क्लासेस में आपको समझ में आएगा कि आयरन को Fe से भी डिनोट किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद जैसे कि मैं आपको इधर पे बता दूँ, आपको प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होंगी कि इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है, और जो मेल्टिंग होगा वो सेम टेम्परेचर पे होगा। सेम इन द सेंस जो उसका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वैसे। जैसे कि आप समझिए कि अगर मैं सिर्फ वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, ये इस कंटेनर है जिसमें सिर्फ वाटर वाटर है। ठीक है, ठीक, जैसे वाटर को हम H2O लिखते हैं ना, मैंने अभी बताया था कि आयरन को Fe लिखते हैं, वैसे ही वाटर को हम क्या लिखते हैं? H2O लिखते हैं। ठीक है, और अभी मैं, ये कंटेनर है जिसमें हमारा वाटर है। ठीक है, क्या है? वाटर। तो अगर जब वाटर रहेगा तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना रहता है? वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप समझ लीजिए इसमें अगर मैं बहुत सारी सॉल्ट मिला देता हूँ, क्या मिला देता हूँ? सॉल्ट, नमक मिला दिया मैंने इसमें। ठीक है, जैसे ही इसमें मैं बहुत सारा नमक मिला दूंगा तो क्या होगा? ये एक मिक्सचर बन जाएगा। जैसे ये मिक्सचर बन जाएगा तो इसका जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था बॉइलिंग का ओरिजिनल, ये चेंज होके बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, 103 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ गया, या मतलब फिक्स नहीं रहा अब। ठीक है, तो इस वजह से ये प्योर सब्सटेंस नहीं हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था ना कि ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है तो और इसमें अगर सॉल्ट मिक्स है, क्या है? सॉल्ट अगर मिक्स है, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। मिक्सचर में जो सॉल्ट जो है वो है क्या है? कंपोनेंट। कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब क्या है? इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, जैसे मैंने अभी बताया था वाटर, ठीक है, और वाटर में सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट, अगर वाटर प्लस सॉल्ट है तो सॉल्ट जो होगा वो मिक्स हो जाएगा, कंटिन्यूसली मिक्स हो जाएगा। ठीक, अगर कंटिन्यूसली मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम उसको? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर मैं वही सोचिए, अगर मैं वही अगर वाटर लेता हूँ, वाटर में अगर मैं सैंड मिलाता हूँ, क्या मिलाता हूँ? सैंड, वाटर प्लस सैंड मिलाता हूँ, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सैंड जो होगा वो तो बॉटम पे जाके सेटल हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए था कि वो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो वाटर पार्टिकल्स के साथ कंप्लीटली थ्रू आउट मिक्स हो। ठीक, अगर जैसे वो थ्रू आउट मिक्स हो जाता है तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर थ्रू आउट मिक्स नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक,
और एक और चीज़ पॉइंट, अगर जैसे कि समझ लीजिए हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर में जो रहेगी वो सेम प्रॉपर्टी रहेगी मिक्सचर में, ठीक है। और वही अगर जो हमारा हेटेरोजीनियस रहेगा उसकी सेम प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन पे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो ये पॉइंट्स दिए हैं मैंने कि सॉलिड, अगर सॉलिड आ रहा है तो इसमें क्या क्या आते हैं पॉइंट्स, जैसे ये मैं नीचे लिखे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा अभी पूरा, ठीक। और अगर वही अगर इनसॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड आ रहा है तो उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर सॉल्युबल सॉलिड है और सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मिसिबल लिक्विड्स और जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे वो सब्सटेंस से अगर हमें कैसे सेपरेट करना है, और जो इमिसिबल लिक्विड्स है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सॉलिड टू सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड देखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड फ्रॉम सॉलिड में से क्या आता है, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग। ये मैं सारे अभी एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ मैं नाम पढ़ रहा हूँ, ओके। इसको मैं नीचे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स में क्या कर सकते हैं हम कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन कर दो, ठीक है। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लिक्विड में सैंड डाल रहा हूँ तो वो मिक्स नहीं हो रहा है तो वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। फिल्ट्रेशन कर दो, चर्निंग, चेंडरिंग कर दो, या चर्निंग जो आप देखा होगा, जो हम ऐसे दूध में से वो मट्ठा निकालते हैं, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे आप ब्लड सैंपल देते हैं ना तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर रखते हैं और ब्लड सैंपल को, और वो गोल गोल घूमता है तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है, ठीक है। फिर आता है सॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से करना है तो हम इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कर सकते हैं। जैसे अगर चीनी मैंने मिक्स कर दी है, उसको इवेपोरेट करते जाओ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के जब वो इवेपोरेट हो जाओगे तो आपकी चीनी उसमें जम जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप मिठाई खाते हैं गुलाब जामुन वगैरह, तो गुलाब जामुन में अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है तो थोड़े दिनों बाद चीनी उसमें नीचे मिलने लग जाती है, ठीक है। उसमें सेम यही हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है। अब जैसे हम देखेंगे मिसिबल लिक्विड्स में डिस्टिलेशन कर दो। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन हम जब एक लिक्विड को, मिक्सचर को हम अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, तो जो टेम्परेचर पे अगर फॉर एग्जांपल A+B है कोई मिक्सचर, ठीक है, क्या है, मिक्सचर है A+B, ठीक। इसमें A कोई और सॉल्यूट है और B सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या होगा, A का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो कुछ अलग होगा और B का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो कुछ अलग होगा। अब मैं समझ लीजिए अगर इसका टेम्परेचर अगर 100 है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर अगर 120 है, तो मैं अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे A जो होगा वो हमारा बॉयल होगा, क्या होगा, A जो होगा वो हमारा बॉयल होगा। और अगर मैं जैसी 120 पे लेके जाऊंगा तो B वाला बॉयल होना चाहिए, बट उससे पहले ही हमारा A बॉयल हो जाएगा, ओके। अब क्या आता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेशन करने के लिए हम मैग्नेट को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब मैं इसको, जैसे मैंने आपको बताया था, मेथड्स एक्सप्लेन करते हैं, ओके। अब जैसे हैंड पिकिंग पे आते हैं, सबसे इजी, सबसे सिंपल, हाथ से उठा के सब्सटेंसेस को अलग कर दो। जैसे आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होता होगा, गेहूँ जब आता है तो हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं ना, तो उसमें से डर्ट वगैरह हो गया, प्लस उसके बाद जो आपके बहुत सारी पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होगा, शेप होगा, साइज़ होगा, ठीक है, तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे। अब थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग वो होता है जैसे अपने लूजनिंग जो होते हैं ना, ग्रेन्स होते हैं अपने ग्रेन्स, तो वो जब प्लांट्स में अटैच रहते हैं तो हम उसको थ्रेश करते हैं, पीटते हैं, ज़मीन पे मारते हैं ऐसे, तो उससे जो होते हैं ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक। अब आता है विनोइंग। याद करने का सिंपल तरीका है थ्रेश, जैसे थ्रेशिंग करना, हैंड पिकिंग, हाथ से हटाना, विनोइंग। विनोइंग मतलब क्या होगा, विंड का यूज़ करना, क्या करना, विंड का यूज़ करना। विंड का हम यूज़ कर क्या करेंगे, जैसे कि अगर जो आपका एक सब्सटेंस जो रहेगा वो हैवी है और दूसरा सब्सटेंस क्या है, वो लाइट है, तो हम जैसे कि वो सूप आता है, सूप में मटेरियल रखा और फिर ऊपर से ऐसे गिराते हैं तो विंड चल रही है, तो हैवी मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूप है, क्या है हमारा सूप। अब इसमें से अगर मैं मटेरियल गिरा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा फ़ैन लगा हुआ है, क्या लगा है, मेरा फ़ैन लगा हुआ है, विंड हवा मेरे यहाँ से आ रही है, तो जो लाइट हैवी पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ गिर जाएंगे पूरे, और वही जो लाइट पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, लाइट पार्टिकल्स, तो लाइट पार्टिकल्स यहाँ से इस साइड गिरेंगे, ओके।
ये हो गया विनोइंग। अब क्या आता है सीविंग। इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। जब डिफरेंट साइजेस रहते हैं तो हम सीविंग का यूज़ करते हैं। द साइज ऑफ द पोर ऑफ द सीव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। हम सीविंग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे साइज ऑफ द पार्टिकल्स अलग अलग हो। ओके, अब आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपका जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर में हमारा जो पार्टिकल्स होंगे वो हैवी वेट के होंगे। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है कि हमने उसको, कोई मिक्सचर है, सपोज ये मिक्सचर है लिक्विड, और इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं पेबल्स ले रहा हूँ, पेबल्स क्या होगा, थोड़े टाइम बाद सेटल होने लग जाएंगे। पेबल्स मतलब छोटे छोटे, मैं ये नहीं स्टोन्स बड़े बड़े बोल रहा हूँ, पेबल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर मिक्सचर में जब आप मिक्स किया, आपने पेबल्स डाले वाटर में और उसको चम्मच से मिक्स कर दिया वेल, ठीक है। अब मैं उसको अगर 5 मिनट रख दूंगा तो 5 मिनट में क्या होगा, पूरे पेबल्स नीचे सेटल हो जाएंगे और ऊपर पे आपका वाटर रहेगा। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। लोडिंग क्या होता है, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत वेरी फाइन होते हैं और ये टाइम के बाद सेटल होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर है और उसमें मेरे पेबल्स है, ये हो गया डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन वाला। अब अगर समझ लीजिए बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं मेरे, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स जैसे सैंड हो गया, सैंड भी धीमे 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 सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, लोडिंग में आएगा। अब आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जब इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हो, उसको हमें सेपरेट करना हो, जो कि बहुत छोटे साइज में हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, वाटर डालेंगे, ठीक, वाटर डाला, उसमें जो भी मिक्स होगा वो आपका फिल्ट्रेशन से पास नहीं हो पाएगा। तो हमारे कंटेनर में, ये कंटेनर हो गया, ठीक, ये कंटेनर है, ये फिल्ट्रेशन के लिए ही हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर इन द सेंस या फिर कोई भी मिक्सचर हो गया। ओके, अब क्या आता है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे सॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड्स हो। सॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड्स कहाँ रहेंगे, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट हो गया, क्या हो गया, वाटर प्लस सॉल्ट, ये हो गया, या फिर वाटर प्लस शुगर हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्युबल सब्सटेंसेस मिक्स्ड इनटू लिक्विड्स। इसमें क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड को वेपर स्टेट तक लेके जाएंगे। कैसे, मैंने अभी बताया था, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम बॉईल करेंगे, इवेपोरेट होगा, और उसको इवेपोरेट होने के बाद हम उसको कंडेंस होने देंगे। कंडेंस मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इवेपोरेट किया, और इवेपोरेशन जब होता है तो आपने देखा होगा साइड साइड पर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लग जाती है भाप से ही, तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो हमें ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या, इट इज़ यूज टू सेपरेट प्योर लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन। लिक्विड और लिक्विड का जब मिक्सचर होगा तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन कैसे होगा, बॉइलिंग करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। ओके, अब आता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, 2 इमिसिबल लिक्विड्स है, सेपरेटिंग फनल लगाया और बस सेपरेट हो गया। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ सोचना ज़्यादा है नहीं। आप एग्जांपल्स जो वर्कबुक के में होंगे मैं वो करवा दूंगा आपको, आपका वैसे ही उससे ही ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। ये नोट्स है, या आपका क्विक रिवीजन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ओके, अब आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने बताया था। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, समझ लीजिए ब्लड का बताता हूँ। ये आपकी मशीन रहेगी, इसमें बहुत सारे स्लॉट्स रहेंगे। जो आप ब्लड देते हैं ना, ब्लड सैंपल, तो वो एक कंटेनर रहता है। अब वो कंटेनर को हम इसमें पुट करते हैं, और ये मशीन जो होती है ये बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमेगी, बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमेगी, ठीक है। अब जब गोल गोल घूमेगी तो फिर उसके बाद इसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये आपका जो ब्लड का सैंपल दिया था आपने, तो ये ब्लड का जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर पे हो जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इससे ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। फिर इसी को हम किस लिए, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं ये मेथड टर्म्स बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आएंगे, कि अगर ये 2 सॉल्यूशन दे देगा और फिर बोलेगा कि हम ये सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है।
आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए हमारे पास मैग्नेटिक कंपोनेंट होना चाहिए उस मिक्सचर में। मैग्नेटिक कंपोनेंट होना चाहिए और कोई भी पावरफुल मैग्नेट लेके जाओ और वो मिक्सचर में आप मैग्नेटिक सब्सटेंस निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आयरन हो गया, आयरन और मैं ये पेबल्स मिक्स कर दूँ, ठीक है, और मैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके ऊपर से लेके जाऊँ तो आयरन मेरा अट्रैक्ट होके आ जाएगा। ठीक, अब सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। अब आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है कम्प्लीटली। सॉल्यूट मतलब क्या? जैसे वाटर हो गया, वाटर प्लस सॉल्ट, तो वाटर क्या है? H2O क्या हो गया? ये हो गया सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। और इसमें जो आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट क्या हो गया है? सॉल्यूट। क्या हो गया है? सॉल्यूट। ओके, अब इसमें मैंने आपको बता दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें मैं अगर समझ लिए वाटर का मिक्सचर है, वाटर और सॉल्ट का, तो अगर मैं सॉल्ट और डाल के उसमें मिक्स करूँ और सॉल्ट पूरी मिक्स हो जाए तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और मैं सॉल्ट मिक्स करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, और एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे सॉल्ट और ऐड नहीं हो पा रही है वाटर में, जहाँ पे सॉल्ट और ऐड करने के बाद मिक्स नहीं हो पा रही है, मैं उसको कितना भी स्टिर कर लूँ नहीं हो पा रही है, तो वो आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, गिवन टेम्परेचर पे। अब जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं पानी को गर्म कर दूंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या होगा? बढ़ जाएगी। उसमें मैं और सॉल्ट ऐड करके मिक्स कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरे को लग रहा है, जहाँ तक पुराने पेपर्स में भी इसका थोड़ा बहुत, अगर ये नहीं आता है तो इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कंसेप्ट ये सेम यूज़ करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं पानी को उबाल रहा हूँ और उसमें और नमक डालते जा रहा हूँ तो वो मिक्स होगा। बट अगर मैं पानी को ठंडा कर रहा हूँ, अगर मैं कोई मैंने पानी और नमक का सॉल्यूशन मिक्स कर लिया है और अगर मैं उसको ठंडा कर रहा हूँ और उसमें अगर मैं और सॉल्ट ऐड करके मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की वाटर में, वो इंक्रीज होगी। कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर पानी में जितना भी ऑक्सीजन होगा प्रेजेंट, जो भी कोई भी गैस होगी, वो तो बबल्स के थ्रू निकल रही है ना, मतलब वो पानी में डिसॉल्व नहीं रह रही है, वो पानी से सेपरेट होकर निकल रही है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ गिरती है और वही सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इन वाटर इंक्रीज होती है। ओके, बहुत अच्छे से समझाया है, आराम से एग्जाम्पल के साथ। अब सेम वही ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं आपको सारी प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया है कि मैं इनके आंसर्स नहीं दूंगा, आप खुद ही आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, ओके। और जो भी कमेंट सही देगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय। बहुत सिंपल है, पार्टिकल्स अलग अलग है, ठीक है। बटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय, ये मैंने बताया था कि हम गोल गोल घुमाते हैं। डैश इज़ यूज टू सेपरेट ऑयल वाटर मिक्सचर। ऑयल और वाटर ये कौन से टू इमिसिबल हैं? क्या है? इमिसिबल। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं, इसकी सीधा सीधा डेफिनेशन ऊपर लिखाइए। यही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? मैंने आपको इतने अच्छे से डेफिनेशन समझा दी है कि आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो ही आपका आधे से ज़्यादा पेपर तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, जितने कंसेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, ओके। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर यूज्ड टू सेपरेट।
देखिए अभी मैं आपको बताया था इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हम पानी को बॉईल करे जा रहे हैं तो फिर उसके बाद ठंडा करते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जब हम मिठाई खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, ठीक है। अब इतना इजी एग्जांपल दिया है मैंने आपको, आपको ये दिमाग में भी याद रहेगा। ओके, अ सॉल्यूशन इज़ अ डैश मिक्सचर, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज़ अ डैश मिक्सचर, ठीक है। मैंने अभी आपको हाईलाइट भी करा था, डेफिनेशन की है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप देख लीजिए। ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं। ओके, या फिर मैं एक काम करूँगा, आपके जितने भी ये पूरे क्वेश्चंस है सारे चैप्टर्स की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स और सारे एमसीक्यू के आंसर मैं उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, और जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है, बट मैं आपके पेपर से पहले पूरी वीडियोस देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, आप बस जुड़े रहिए, आराम से वीडियो देखिए और आपके कंसेप्ट्स रिवाइज होते जाएंगे। ओके चलिए, थैंक यू।